बनी इसराइल की वो कौम जो बंदर बन गई। यह वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऐद में पेश आया, जब एक कबीले ने कौम बनी इसराइल से अलहदा होकर दरिया के किनारे अपने रहने के वास्ते मकान बना लिए। उन लोगों ने अक्सर काम अहकाम तौरात के खिलाफ शुरू कर दिए थे। उन अमूर में एक ये भी था कि वह हफ्ते के दिन मछली का शिकार ना किया करें और ना दुनिया की कोई खरीदो फरोख्त करें। ये सब चीजें किताब तौरात में हराम थी, यानी हफ्ते के दिन काम करना और शिकार करना हराम समझा जाता था। उन लोगों ने कोई परवाह ना की और इन हराम करदा चीजों पर कारबंद हो गए। जब इस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू की तो फिर इनकी आजमाइश के वास्ते अल्लाह ताला ने दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर साहिल पर आकर अपने खेलकूद में मशगूल रहें और बाकी दिनों में दरिया में जा रहें। बस अल्लाह ताला के हुक्म से मछलियां हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर किनारे पर आकर फिरती रहती और हफ्ते के अलावा दूसरे दिनों में दरिया के अंदर चली जाती। आखिर यहूदियों ने इनको देखकर लालच से एक चाल चली कि उन्होंने दरिया के किनारे पर नहर खोदकर वहां अपने जाल डाल दिए। क्योंकि हफ्ते के दिन मछली दरिया से आकर खेलकूद के बाद दोबारा दरिया में वापस चली जाती थी। आखिर वो सब हफ्ते के दिन नहर में जाल डालकर रखते और सुबह उठकर इतवार वाले दिन मछली को अपनी जरूरत और आरज़ू के मुताबिक पकड़कर खा लेते। उन्होंने अपनी दानस्त में चाल चली कि दरिया के किनारे से पानी काट लाए कि मछलियां वहां आकर रहें, लेकिन उनकी ये चाल भी काम ना आई और मछली इतवार से पहले वहां से निकलकर वापस दरिया में चली जाती थी। फिर उन लोगों से रहा ना गया और वो हफ्ते को अपनी निकाली हुई नहर का रास्ता उन मछलियों के लिए बंद कर देते और इतवार की सुबह इसी नहर से मछलियां पकड़कर खा लेते और अपनी दानस्त में बड़ी दानशमंदी से काम लेकर अल्लाह को चमका दिया। लेकिन अल्लाह तो उनकी तदबीरों से खूब आगाह था कि वो जैसा कर रहे थे वो अपने लिए अज़ाब इलाही को दावत दे रहे थे। उन लोगों में 3 फिरके हो गए। एक तो उनमें वो थे जो शिकार करते थे और दूसरे लोग वो थे जो बाज आ गए थे, नाफरमानी से बराबर मना करते रहे थे, और तीसरे वो थे जो मना करने से थक गए थे और मना करना छोड़ दिया था। लेकिन वह बेहतर थे जो बराबर मना करते और मना करने वालों ने शिकार करने वालों से मिलना छोड़ दिया था। और कहा कि क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को कि जिनको अल्लाह हलाक करे या इन पर अजाब मसलत करे। तो वो लोग ये सुनकर इनसे बोले कि तुम हमको डराते हो, हम एक से ज्यादा ताकतवर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो लोग नाफरमानी से बाज ना आए तो अल्लाह के अजाब का दिन आ पहुंचा। एक दिन सुबह को उठे तो दूसरों की आवाज सुनी तो दीवार पर चढ़कर देखा कि हर घर में बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, और उनकी कैफियत यह थी कि वो आदमी को पहचान कर अपने कराबत वालों के पांव पर अपना सर रखते और पांव चाटने लगते। भले आखिर वो अपने बुरे हाल से 3 दिन में सब के सब मर गए। ए मोमिनो, नाफरमानी के सबब अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल के चेहरों को मसख किया गया, यानी उनकी शक्लें बंदरों जैसी हो गई। और हम लोग चूंकि खातिमुन नबीयीन की उम्मत में हैं, इसलिए जमाने में गुनाह के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारे चेहरे मसख नहीं किए जा रहे। लेकिन याद रहे कि क़यामत के दिन इस नाफरमानी की सजा जिल्लत मसख से कम ना होगी।